अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आगाज़ में आपको बताएं कि CTD पंजाब और पुलिस की मियांवाली में मुश्तरका कार्रवाई सामने आई है। खवारजी दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला हुआ। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का कहना है कि 10 खवारजी अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। दहशतगर्द पंजाब में बड़े पैमाने पर तखरीबकारी की मनसूबाबंदी कर चुके थे। CTD और एलीट फोर्स के तमाम जवान महफूज रहे। IG पंजाब कहते हैं दहशतगर्दों के अज़ाइम को खाक में मिलाकर दम लेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं खुर्रम मलिक से। खुर्रम, आगाह कीजिएगा इन कार्रवाइयों के हवाले से। जी बिल्कुल, CTD पंजाब और पुलिस की मियांवाली में मुश्तरका कार्रवाई जो है वो सामने आई है। थाना मकरवाल के पहाड़ी इलाके मलाखैल से 10 से 15 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर खुफिया ऑपरेशन जो है वो किया गया था। CTD पंजाब और DPO मियांवाली और ख्वारजी दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला जो है वो सामने हुआ है। CTD की जवाबी कार्रवाई पर 10 ख्वारजी अपने ही साथियों की फायरिंग से जो है वो हलाक हो गए हैं। CTD का ऐसा बताना है कि जबकि CTD और एलीट के तमाम अफसरान और जवान फायरिंग से महफूज रहे हैं। तर्जमान का ऐसा बताना है, जबकि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबी पर CTD टीम और DPO मियांवाली को शाबाश भी सामने आई है। इस हवाले से IG पंजाब का यही कहना है, पंजाब पुलिस जो है वो अलर्ट है, दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाकर जो है वो दम लेंगे। जबकि तर्जमान की जानिब से बताया जा रहा है कि दहशतगर्द पंजाब में बड़े पैमाने पर तखरीबकारी की मनसूबाबंदी भी मुकम्मल कर चुके थे। CTD के इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि कुछ फरार दहशतगर्द हैं, उनकी तलाश का अमल भी जारी है, जबकि हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त की कोशिश भी की जा रही है। और मकरवाल के इलाके में मियांवाली पुलिस और CTD की जानिब से जो है वो नाकाबंदी भी कर दी गई है और सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। जी ठीक है, खुर्रम मलिक हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे तोशाखाना केस के हवाले से, जिसमें जमानत के बाद बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। बुशरा बीबी के जमानती मचल के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने जारी किए थे। उनके जमानती मचल के मलिक तारिक महमूद नून ने जमा कराए, जिसके बाद उनकी रिहाई की रोककार अडियाला जेल में जमा की गई। बुशरा बीबी इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में पेशावर पहुँच गईं। तोशाखाना 2 केस में गिरफ्तार बुशरा बीबी 9 माह बाद रिहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर की थी। जमानत के बाद बुशरा बीबी के जमानती मचल के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने जारी किए थे। बुशरा बीबी का जमानती मचल का मलिक तारिक महमूद नून ने जमा कराया, जिसके बाद उनकी रिहाई की रोककार अडियाला जेल में जमा कराई गई। बुशरा बीबी इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में अडियाला जेल के गेट नंबर 5 से बनी गाला रवाना हुई। बनी गाला कयाम के कुछ देर बाद वो पेशावर के लिए रवाना हो गयी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज तोशाखाना केस 2 में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की थी। बुशरा बीबी को रवां साल 31 जनवरी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सजा हुई थी। सजा का फैसला आने के बाद बुशरा बीबी ने खुद जेल में आकर गिरफ्तारी दी थी। तो दूसरी जानिब बनी गाला में उमर अयूब और बुशरा बीबी में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। ज़राए के मुताबिक उमर अयूब ने कहा कि आप पेशावर चलें, लाहौर में दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। बुशरा बीबी ने कहा कि लाहौर जाने में मसला क्या है, मैं अहले खाना के साथ रहूंगी। उमर अयूब बोले लाहौर में मुश्किलात होंगी, इससे पेशावर चलें। बुशरा बीबी बोली जाने से पहले चेकअप कराना चाहती हूँ। उमर अयूब बोले आप इस्लामाबाद में चेकअप ना कराएं। बुशरा बीबी ने जवाब दिया कि आप सबको हमारी तकलीफ का एहसास नहीं, अपने ओहदे अहम है। ज़राए के मुताबिक उमर अयूब तकरार के बाद गुस्से से हॉल से बाहर चले गए। दूसरी जानिब बुशरा बीबी पेशावर पहुंच गई हैं। वो CM KP हाउस में ही 3 रोज़ क़याम करेंगी। और अगर डील करनी होती तो बुशरा बीबी 9 माह जेल में ना रहती। बुशरा बीबी ने तमाम सख्तियां बर्दाश्त की, लेकिन बानी PTI के नज़रिए के साथ खड़ी रहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले बुशरा बीबी का दूर दूर तक तोशाखाना से वास्ता नहीं था। बानी PTI की रिहाई भी अदालत के जरिए ही होगी, किसी डील के नतीजे में नहीं। डील कोई किसी तरीके से करना होता कि डील के नतीजे में रिहाई मुमकिन होती तो वो 9 महीने जेल में न रहती। बुशरा बीबी ने बहुत दलेरी के साथ 9 महीने जेल बर्दाश्त किया है सख्त हालात में, लेकिन खान साहब और खान साहब के नज़रिए के साथ वो रही। बीबी का तोशाखाना के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। इंशाअल्लाह ताला खान साहब की भी रिहाई होगी, अदालत के थ्रू होगी, मेरिट पे होगी, किसी डील के नतीजे में कुछ भी नहीं होगा। बीबी के जेल में इसलिए रखा गया था कि खान साहब पे प्रेशर डाला जाए,
बीबी भी प्रेशर डाला जाए। खान साहब की हिदायत के मुताबिक चल रहे हैं और खान साहब ही के लिए चल रहे हैं, उनकी कंसेंट से आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। और पहले ही बता दिया था कि बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी, उन पर कोई दूसरा केस भी नहीं बना। सेनेटर फैसल वावडा का ट्वीट, लिखा कि बुशरा बीबी को लेने के लिए VIP तरीके से गाड़ी भी जेल के अंदर जाने दी गई। जैसा मैंने बताया था कि बानी पीटीआई भी आज वकला से मुलाकात करेंगे, वैसा ही हुआ। 26 अक्टूबर से बानी पीटीआई से रोजाना जेल में मुलाकातें होंगी। हवा में तीर नहीं चलाता, कौम से मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। और अब आपको बताएं कि अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को मुतशद्दिद इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज़ करार देते हुए उन्हें शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया है। अमरीकी जरीदे यूनिपाथ ने आर्मी चीफ की पेशावराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ भी किया। इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को जबरदस्त खराज तहसीन। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे यूनिपाथ ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया है और उनकी पेशावराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ किया है। सेंटकॉम जरीदे ने अपने मजमून में लिखा कि जनरल आसिम मुनीर नवंबर 2022 में कमान संभालने के बाद से पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए कोशां हैं। उनकी क़यादत में फितनाल खवारिज के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन हुए हैं, जिनमें 22,409 इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन शामिल हैं। ऑपरेशन के नतीजे में 398 दहशतगर्दों का खात्मा किया गया है। जरीदे ने उनकी मिलिट्री डिप्लोमेसी को भी सराहते हुए लिखा कि जनरल आसिम मुनीर के दौर में अमेरिका जैसे ममालिक के साथ फौजी और सिफारती ताल्लुकात की मजबूती और मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुश्तरका फौजी मशकों में हिस्सा लेना काबिल तारीफ इकदामात हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक यूनिपाथ एक पेशावर फौजी जरीदा है जो मशरिकी वस्ता और वस्ती एशिया के खित्ते में फौजी एहलकारों के लिए एक बैनुल अक़वामी फोरम के तौर पर रियासत मुत्तहिदा की मरकजी कमान सेंटकॉम के ज़ेरे निगरानी शाया किया जाता है। और नाजरीन, अब आपको बताएं कि लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी मुआफ नहीं करती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक बार फिर चीफ जस्टिस को खत लिख दिया, खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को खत लिख दिया, मखसूस बेंच में बैठने से इनकार कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मखसूस बेंच में बैठने से माजरत करते हुए कहा कि पहले भी लिखा था, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। हम इक्तदार में रहते हुए अक्सर भूल जाते हैं कि लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी माफ नहीं करती। जस्टिस मंसूर अली शाह के खत में सर थॉमस मोर का कौल भी नकल किया गया। सर थॉमस मोर कहते हैं कि जब सियासतदान अवामी फराइज की खातिर ज़मीर को तर्क कर देते हैं तो वो मुल्क की तबाही के मुख्तसर रास्ते पर रहनुमाई करते हैं। खत चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा गया। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच पर पॉलिसी दे दी। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत रिमार्क्स दिए, जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हो उनकी अलग टेरिटरी बनाने की हिदायत की है। आइन की तशरीह की ज़रूरत, तमाम मुकदमात साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। उधर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त गुजार ने फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तेदाद पार्लियामेंट ने वोट रजाकाराना दिए या दबाव डाला गया। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी का शेड्यूल जारी हो गया। नए चीफ जस्टिस की हल्फ बर्दारी की तकरीब हफ्ते की सुबह 11 बजे ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नामजद चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तकरीब में शिरकत के लिए मेहमानों को दावतनामे भी जारी कर दिए गए। और नाजरीन, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा 13 माह बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फ़राइज़ सरअंजाम देने के बाद ओहदे से सुबुकदोश हो रहे हैं। उन्होंने अपने दौर में आइन को सबसे ज़्यादा मुकद्दम जाना। इसी वजह से पॉपुलिस्ट सोच रखने वाले उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। वो वाहिद चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आमरीत को ख़त्म करके अपने इख्तियारात तकसीम किए। काजी फैज ईसा की ज़िंदगी के बारे में मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा सुप्रीम कोर्ट में बलूचिस्तान से बनने वाले दूसरे चीफ जस्टिस थे। उनका खानदानी पस मंजर यही बताता है कि वो एक बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हैं। उनके वालिद काजी मोहम्मद ईसा को तहरीक पाकिस्तान का हर अव्वल लीडर समझा जाता है। वो कायदे आज़म के करीबी साथियों में थे और बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल करने के हवाले से काजी फैज ईसा के वालिद का किरदार तारीखी औराक में सुनहरे अल्फाज में लिखा गया है। काजी फैज ईसा 26
23 अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा हुए। कोयटा से इब्तदाई तालीम हासिल की और कराची ग्रामर स्कूल से ओ लेवल किया और कानून की तालीम लंदन से हासिल की। 1985 में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के वकील के तौर पर रजिस्टर्ड हुए और 1988 में सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे। 27 साल तक वकालत के बाद 2009 में बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस बने। 2014 में सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर हलफ लिया। तहरीक इंसाफ के दौर में महज फैजाबाद धरना केस के फैसले की पादाश में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से निकालने के लिए उनके खिलाफ सदारती रेफरेंस दायर किया गया। ताहम काजी फैज ईसा सुरखरू हुए। 17 सितंबर 2023 को उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभाला। और जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जजेस नामजद करेगा। 26वीं आईनी तरमीम में जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 पर वजारत कानून की वजाहत आ गई। कहा कि नामजद जजेस में से सीनियर तरीन जज आईनी बेंच का सरबराह और जुडिशल कमीशन का मेंबर भी होगा। आईनी बेंच का सरबराह पहले ही कमीशन का रुकन हुआ तो अगला सीनियर जज मेंबर होगा। जुडिशल कमीशन का कोई फैसला आसामी या मेंबर की गैर हाजिरी पर गैर कानूनी नहीं होगा। हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचेस की तश्कील सूबाई असम्बली की करारदाद से मंसूब होगी। इस्लामाबाद कोर्ट के लिए करारदाद पार्लियामेंट अक्सरियत से मंजूर करेगी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की रिटायरमेंट पर सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से अलविदाई इशारिया दिया गया। सुप्रीम कोर्ट जजेस लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शरीक हुए। अटॉर्नी जनरल, सूबाई एडवोकेट जनरल्स और सीनियर वकला ने भी शिरकत की। चीफ जस्टिस के एजाज में आज जोहराना दिया जाएगा। जोहराने का एहतमाम नामजद चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर तामीर बुनियादी हुकूक की यादगार का इफ्तिताह भी होगा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा दीगर जजेस के हमरा यादगार का इफ्तिताह करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह आईनी बेंच के सरबराह भी नहीं होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान या जस्टिस जमाल मंदखिल बेंच के सरबराह हो सकते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का बरतानवी खबर रसा इदारे को इंटरव्यू, बोले जस्टिस मंसूर का रास्ता रोकने में हुकूमत का अमल दखल कम, पीटीआई का हाथ ज़्यादा है। पीटीआई वालों ने बड़े बड़े दावे किए कि हमारी बात हो गई है, अक्टूबर में जस्टिस मंसूर आकर उनका बंदोबस्त करेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद हैं, केसेस की हुदूद को ख़वातीन की हद तक फैलाने के खिलाफ हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।